नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं पीके सेवन न्यूज़, सच्चाई का एहसास। दरअसल मैं बताऊं कि मैं हूं कैराना में, वार्ड नंबर 17। ये बोर्ड आप देख सकते हैं मेरे पीछे। महराज सभासद पति एहसान कुरैशी। दरअसल आपको बताऊं कि आपने 2 बार हमारे पीके सेवन न्यूज पर देखा। एहसान सभासद पर आरोप है कि उन्होंने सड़क निर्माण में ठेकेदार से पैसा मांगा। पैसा मांगने की वीडियो जो आपने देखी है। अब आज हम मिलते हैं दरअसल एहसान कुरैशी से कि मैटर क्या है, मसला क्या है। अगर वे सड़क निर्माण में ठेकेदार से पैसा मांग रहे हैं, आखिर क्यों? तो अभी मिलाता हूं मैं आपको। दूध का दूध और पानी का पानी हो, ताकि सभासद पति बताएं आखिर क्यों लेते हैं ठेकेदार से पैसा। तो अब मैं आपको मिलाने जा रहा हूं एहसान कुरैशी, वार्ड नंबर 17 की सभासद पति। ये शख्स है जो आपके सामने बैठा हुआ है। अब बात करेंगे एहसान कुरैशी से। जी एहसान कुरैशी जी, सबसे पहले तो पीके सेवन न्यूज आपका स्वागत करता है। शुक्रिया जी, शुक्रिया। आपने आए और आपने बात रखी, हमारे भी नॉलेज में आई, हमने भी वीडियो देखी थी। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस सड़क के बारे में क्या हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि आप पर एक महिला खुले आम सड़क पर खड़ी होकर इल्जाम लगा रही है, आरोप लगा रही है कि आपने ठेकेदार से पैसा मांगा और सड़क रुकवाई। क्या ये सच है, गलत? ये बताइए। ये सच गलत का तो ये कागज बताएंगे। जी। कागज बताएंगे, मेरे पास पूरा प्रूफ है। जो दिलशाद ठेकेदार है उसने ये सड़क बनाई थी। ये इकबाल, मास्टर इकबाल का भाई है। अच्छा। ये सड़क बनाने में मैंने उसको बोला, भाई ये सड़क ठीक नहीं बनी है। जी। मुझे टाइम दिया कि 17 तारीख में, 15 तारीख, 17 तारीख में सड़क बन जाएगी। तो वो 15 तारीख में बना के और चुपचाप चला गया। मैं वहाँ गया, जाने के बाद मैंने बोला वहाँ पब्लिक को, जी। भाई ये सड़क सही नहीं बनी है। क्योंकि उसने आरसीसी पे मिट्टी डाल के टाइल्स बिछा दी। अच्छा, यानी खुदाई नहीं की? खुदाई नहीं की बिल्कुल भी। मैंने बोला भाई ये सड़क ठीक नहीं बनी है। पब्लिक बोल रही थी क्या करे। मैंने इसकी एप्लीकेशन लगाई एसडीएम साहब थे, जब उदय त्रिपाठी साहब एसडीएम जो थे। मैंने उनको एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन देने में उस पर कार्रवाई, सड़क फट गई। फटने के बाद अच्छा, जो जेई साहब हैं अभी वो मौजूद हैं, सूरज। सूरज कुमार शर्मा। जी। अभी भी वो नगर पालिका में ही है। जी। अच्छा, 9.25 लाख के बजट की सड़क, जी। और लग नहीं रहे उसमें 2 लाख भी। जी। अगर जो मुझे पैसा खाना होता उससे, या मैं पैसे मांगता, तो मैं उसकी एप्लीकेशन क्यों देता। तो एप्लीकेशन मेरे पास में ये सब, कागज हाँ दिखाइए, मेरे कागज पास दिखाइए। ये बजट इधर कॉपी दिखाइए भी है। उधर को कैमरे हाँ को। अभी दिखाता हूँ, ये बजट कॉपी है, 9.25 लाख की सड़क है। जी। अब बताओ। तो आप देख रहे हैं सभासद पति जो हैं एहसान कुरैशी, ये बता रहे हैं कि दिलशाद ठेकेदार जो आप जानते हैं इकबाल सैफी, जो चौधरी मुनव्वर हसन तबस्सुम हसन के पीए हुआ करते थे, उनके भाई हैं। क्या मैं सच बोल रहा हूं? जी हाँ, वही है वो। मैंने क्या भी, मैंने शिकायत भी की। एसडीएम साहब से भी 2 बार मैंने एप्लीकेशन दी, उन्होंने काम कार्रवाई कर रहे हैं। फिर मुझे पता नहीं उनके अंदर क्या हुआ क्या नहीं, ये सड़क जो है ना ऐसे कैसे रुक गई। मैंने जेई साहब से कहा, सूरज कुमार शर्मा जी से। उन्होंने कहा जी दिलशाद ने मेरे ऊपर भी केस कर दिया। अच्छा। हाँ, अब उनका पेमेंट रुका हुआ है। वो जेई साहब को भी गलत साबित कर कितना रहे पेमेंट रुक रहा? हैं। उसका पेमेंट रुक रहा है जी। एक तो उसका लाइसेंस जो है जी। वो ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। अच्छा, जो उसका कंस्ट्रक्शन का ठेकेदार का लाइसेंस है, वो ब्लैक लिस्ट में है। ब्लैक लिस्ट कर दिया। और उसके जितने भी ठेके थे उनको सबको निरस्त कर दिया। निरस्त कर दिए। अच्छा, रही बात, वो इसमें गुस्से में आ गए, वो जेई साहब से भी भिड़ा। हम्म। उसके खिलाफ उनकी सीधी बातें करी। अच्छा। यहाँ तक जेई साहब को उन्होंने गालियां तक भी दी है। अभी मौजूद है जी जी जी। सूरज कुमार शर्मा जी, अभी यहाँ पे मौजूद है। उन्होंने मुझे कहा एहसान भाई इस पे कार्रवाई चल रही है, इस पे केस कर दिया, ये जेल जाएगा। जी। मैं ठीक है जी, मैं वहां से आ गया। मैं कहा चलो जेल जाएगा तो बढ़िया है। अभी उसका पेमेंट 17 लाख रुपए ब्लॉक किया हुआ है। एक चीज है, क्या आप सूरज जो हैं जेई, उनको फोन मिला सकते हैं अभी? अभी देखो, फोन मिलाइए, ताकि हकीकत जनता को पता लगनी चाहिए
जहां पर आप पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि आप वार्ड में जो सड़कों का निर्माण हो रहा है उस पर पैसा मांग रहे हैं, तो ये कोई मामूली इल्जाम नहीं है और चुनाव नज़दीक है। हो सकता है ये कोई साजिश है या क्या है, ये तो मैं नहीं कह सकता। अच्छा, साजिश की मैं बताऊं आपको, साजिश की ये बदनाम करने वाली साजिश। और सनवर भाई तुम देखो, मेरी बात सुनो, आप बुराई दिखाते हो, थोड़ा अच्छाई भी दिखाओ क्या किया है। क्या अच्छाई दिखाएं? मैंने बंगले के अंदर 47 मरकरिया, अभी 25 साल के अंदर कहीं रोड पर रोशनी नहीं थी वहां बंगले में, मैंने 47 मरकरिया लगवा रखी। 47 मरकरी? 47 मरकरी लग रही है, गिन लो जाके। वाल्मीकि कुआ है, चूड़ो वाला कुआ जो बोलते हैं, यहाँ पे देख लो ये दरबार में? हाँ हाँ, ये सीढ़ी मारो से पहले? सीढ़ी मारो से पहले ये देख लो, एक खंबे पे दो दो मरकरी मिलेगी। मैंने कहीं अंधेरा नहीं छोड़ा। तुम अगर जो बुराई दिखाते हो ना, तो थोड़ा अच्छाई भी दिखाओ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। देखिए, जहां जनता बुलाती है ये कहती है कि ये कमी है, वे ये नहीं कहते कि यहाँ पर ट्यूब लगी हुई है, ट्यूबलाइट लगी हुई है, 47 लग रही है, 45 लग रही है या 50 लग रही है। वो दिखाते हैं ये गली में गंदगी है, यहाँ पानी नहीं आ रहा। सबसे बड़ी समस्या थी वहाँ कि जो टुकड़ा है 50 मीटर के करीब का, वहाँ पे पाइपलाइन नहीं है और जो पाइप दूर से जाता है तो पानी नहीं पहुँच पाता। पाइपलाइन के लिए मैंने सड़क बनाने से पहले उनको बोला था, मगर भाई तुम यहाँ पे पाइपलाइन बिछा दो, थोड़ा सा नया हिस्सा है टावर के पास का, वहां पे मसला ऐसा था, वे लोग 4 4 5 5 डंडों की सीढ़ी लगा के मकान में चढ़ते थे, इतनी गहराई वहां पे थी। तो मैं जैसे ही शुरू में पहुंचा, मुझे दुख हुआ यार, मगर रोज का आना जाना इनका 4 4 5 5 डंडे की सीढ़ी लगाते हैं और उस पर चढ़ते हैं। तो सबसे पहले वो गली मैंने बनवाने का निर्णय लिया, नगर पालिका वालों को मैंने जो है ना एप्लीकेशन दी, भाई ये गली बननी चाहिए, यहाँ बहुत परेशानी है। तो उसका भराव हो गया, भराव होने के बाद उस पर मैं बोला भाई अभी रुक जाओ, इसको थोड़ा ठोक दो, क्योंकि ये नया ताज़ा भराव है, सड़क बैठ जाएगी। उन्होंने उसको ठोक दी, और ठोकने के बाद आधा हिस्सा उसका नया बना था, आधा पुराना था, जिस पे आरसीसी की टूटी हुई सड़क थी। तो उन्होंने पूरी पे ही मिट्टी डाल के आरसीसी, यानी कि आरसीसी को तोड़ी नहीं है, उसी के ऊपर मिट्टी बिछाकर दोबारा लिपापोती करके सड़क बना दी। आपका कहना है कि 9.25 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट था ठेकेदार पर। ये देखो सबूत है इनका, मेरे पास। ये दिखा रहे हैं मेंबर साहब, जो ये हैं, जो महराज है इनकी पत्नी, वे यहाँ की सभासद है, सभासद पति हैं। और सभासद पति पर जो आरोप है कि इन्होंने पैसा मांगा है ठेकेदार से, तो ये सारे डॉक्यूमेंट अपने दिखा रहे हैं। अब बात होती है सूरज, जो है सूरज शर्मा जेई हैं, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन तब तक के लिए मैं एक चीज़ और पूछूं। एक आरोप और है आप पर। ये तो आपने 2 दिन पहले न्यूज़ चली है। एक इससे पहले न्यूज़ चली थी, नवाब दरवाज़ा पर एक सईद नाम के बुजुर्ग आदमी हैं, वे कह रहे हैं कि निकम्मा है, नाकारा है सभासद, और आप वार्ड में जाते ही नहीं हो। ये खाली पिछले इलेक्शन की जलन है उनको, उनका लड़का इलेक्शन में उठा हुआ था आपके सामने? हमारे सामने, और उसकी ही वो जलन करें। इसके अलावा और बताओ, एक वो है इमरान इमरान डेंटर का भाई। अच्छा, इमरान जानते हो, डेंटर है नवाब दरवाजे पे। मैं नहीं जानता, पब्लिक जानती है। पब्लिक तो जानती होगी, इमरान डेंटर है, उसका भाई एक इलेक्शन में उठा हुआ है। वो सोच रहा है कि एहसान को बदनाम कर दूं, अच्छा, जबकि खुदा का शुक्र है, अल्लाह ने बहुत कुछ दे रखा है, ना हम खाते ना हम खिलाते। पिछले इलेक्शनों में भी इमरान डेंटर मेरे पास आया रात को 12:30 बजे। आपका कारोबार क्या है? कपड़े का कारोबार है। हाँ। नहीं, आप कहते हैं खाते नहीं है, तो मैं भैया इसलिए पूछा क्योंकि कुछ मेंबर ऐसे हैं, मैं बता दूं आपको। एक मिनट, आप बुरा ना मत मानिए। जिनका कारोबार नहीं है, साइकिल पर कपड़े की फेरी करते थे, आज वो फेरी छोड़ चुके हैं, सफेद कलर के कपड़े पहन के घूमते हैं। आखिर उन पर आता कहाँ से है? तो इसलिए पूछा कि आपका कारोबार क्या है? मेरा कारोबार ये है, खुदा का शुक्र है, अहमदाबाद में भी दुकानें हैं और हमारा कपड़े की दुकानें हैं। ऐसा कोई फेरी वेरी का ऊपर वाला क्रम है, काम नहीं है। रही बात ये, इसलिए कह रहा हूँ कि मैं खाता ना खाने देता। आप मेरा ये रिकॉर्ड पूरी नगर पालिका में, क्या किसी से भी आप मालूम कर सकते हो, यहाँ तक के जो कर्मचारी की नौकरी लगवाई ना, उससे भी मालूम कर सकते हो कि कभी किसी ने इन्होंने 1 रुपया लिया गया। तो PK7 न्यूज देख रहे हैं आप, और मेरे सामने जो पर्दे पर आपको मेरे साथ में दिख रहे हैं, ये एहसान कुरैशी, वार्ड नंबर 17, सभासद पति हैं। इन पर इल्जाम था
कि इन्होंने सड़क के बनवाने में पैसा लिया, लेकिन इन्होंने उसको निराधार करते हुए सारे डॉक्यूमेंट दिखा दिए हैं। इनका आरोप है कि जो दिलशाद ठेकेदार था उसका लाइसेंस निरस्त हो गया है, उसका पेमेंट करीब 17 लाख रुपए रुक गया है, और वे भी अपनी दबंगता दिखाते हुए जेई को भी गालियां देता था। तो ये तो बात हो जाती है खत्म यहाँ पर, लेकिन अब बात होती है कि सईद कौन है। ये शहीद वही है, फैयाज का बाप, और उसके साथ जो लाल शर्ट पहने हुए जो लड़का है वो इलेक्शन लड़ रहा है। और उसका भाई जो है इमरान है, डेंटर। डेंटर इमरान मेरे को 12:30 बजे रात को फोन किया कि भाई एहसान भाई मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ पे आ जाओ आप अड्डे। 12:30 बुलाते हैं रात को। 12 बजे बुला दे। तो उसने ये बोला, एहसान भाई ये जो पूरी गली है हमारी, इसके वोट मेरे हाथ में है। अच्छा, हाँ हाँ, वोटों के ठेकेदार हैं। उन्होंने बोला पूरी गली के वोट मेरे हाथ में है और तुम मुझे 1 लाख रुपए दे दो। मैं बोला भाई देख, ना तो मैं पैसे देता और ना मैं लेता, मैं तो 1 रुपया भी नहीं दूंगा तुझे। तू वोट अपने अपने पास रख, ऊपर वाले का करम है, अल्लाह का करम है, मेरा वार्ड में सब लोग, मुझे हर बिरादरी वोट दे रही है, मुझे जरूरत नहीं है तेरे वोटों की। तो ये इस बात की जलन लेके, यानी कि आपका कहना है कि वे 1 लाख रुपए में पूरी गली के वोट बेच रहे थे। हाँ हाँ, 1 लाख में पूरी गली। उसका नाम क्या है, नाम बताइए उसका। इमरान नाम है। इमरान। सब जानते हैं, डेंटल है। इमरान डेंटल। डेंटल तो यार उसको कहते हैं ना जो दांतों का डॉक्टर होता है। नहीं, डेंटल अलग होता है, डेंटर अलग होता है। अच्छा, जो डेंटिंग पेंटिंग करता है। हाँ, उससे ही मशहूर है वो। अच्छा, अच्छा। मैंने उसको कहा भी भाई इस तरह से ये बढ़िया बात नहीं है, ये सिर्फ ये क्या सोच रहे हैं कि एहसान को बदनाम कर दो ताकि इलेक्शन में नुकसान हो। हाँ। और ऊपर वाले का करम है, ईमानदारी कभी भी दबती नहीं है, सामने आती है एक ना एक। अच्छा, एक चीज और है, आप वार्ड नंबर 17 से चुनाव लड़ रहे थे, अब 19 से लड़ रहे हैं, इसमें क्या वजह रही। इसमें वजह ये रही, जिनसे हमने वादा किया हुआ था पहले, हम जुबान के कच्चे नहीं हैं, इंशाल्लाह पक्के ही हैं, जो कह दे उस काम को करें। कुछ एक कैंडिडेट जो अब उठ रहा है, हम उसकी वजह से नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि वो हमारी वजह से पहले बैठ गया था। अच्छा, यानी पहले उन्होंने कहा था आप लड़ लो, अब आपके कह रहे हैं कि वे लड़ेगा, हाँ, यानी कि समझौता है। समझौता, और इंशाल्लाह जी। अच्छा, वो कैंडिडेट कौन है जिससे आप समझौता कर रहे हैं। वो मैं बाद में बताऊंगा अभी। अभी बाद में बताएंगे, चलो ये इनका निजी मामला है, लेकिन दो मामले जो सामने आए, एक सईद का इल्जाम था कि वे वार्ड में नहीं आते, निकम्मा है, निकट्टू है, नाकारा है। ये बता रहे हैं कि 47 ट्यूबलाइन, जो ट्यूबलाइट हैं वे बंगला साइड में लगी हुई हैं, और फिर जो वाल्मीकि कुआं है दरबार में, जहाँ कभी सर सेवक का मकान हुआ करता था जो वाल्मीकि हैं, तो वहां पर ये बता रहे हैं कि एक खंबे पर 2 ट्यूब लगी है, वो भी आपको दिखा देंगे जी। करीब मेरे वार्ड में 9 सड़कें बनी है। 9। हाँ, कोई भी एक ठेकेदार, जितने भी ठेकेदार है, चैलेंज कर रहा हूँ मैं सामने, कोई भी एक ठेकेदार आके बोले ना कि भाई 10 रुपए हमारे चलिए, तो बताओ कभी ये जहाँ से। तो ये महिला तो कोई पढ़ी लिखी नहीं लग रही, ना तो पढ़ी लिखी लग रही, और वह बूढ़ी औरत है, वे ऐसा इल्जाम किस करके लगा रही। वो इस करके लगा रही है, वो दिलशाद पे प्रेशर बन रहा है अंदर जाने का। अच्छा। तो उसने आगे उस महिला को बोला कि तू ये बोल दे यहाँ पे जो कोई आए कि एहसान ने मेरे से पैसे लिए। हाँ, बदनाम करने की, मुझे भी उलझाने की कोशिश कर रहा है, और खुदा का शुक्र है साफ है, उलझने नहीं किसी से भी। तो अब कार्रवाई कहाँ तक पहुंच गई है, जो कागजी कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई, कागजी कार्रवाई तो ये है कि कुछ दिनों के अंदर अंदर ये दिलशाद जेल जाएगा, और जब तक हम भी चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक जेल नहीं जाएगा। एक बात तो बताओ, जो इंसान एप्लीकेशन दे रहा है, मेरे पास कागज मौजूद हैं, मैं उससे 20,000 क्यों मांगूंगा? है? जहाँ 9 लाख रुपए का काम 2 लाख रुपए में किया जा रहा हो, तो वहां 10, 20, 50 हजार रुपए क्या अहमियत रखते हैं। अहमियत रखते हैं। और एक बात और सुनिए, ये इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, ये पैसा जा कहाँ रहा है? 9.25 लाख की सड़क 2 लाख में तैयार हो रही, 2 भी नहीं लग रहे हैं उसको। इसमें और किसको जिम्मेदार मानते हैं आप। बस जिम्मेदार तो जो हम हैं। देखो मेरी बात सुनो, नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब है ये पैसा कहाँ कहाँ बढ़ता होगा। यही तो मैं कह रहा हूँ, इसमें हमें ये नहीं मालूम, क्योंकि हम नवे नवे मेंबर हैं, हमें इसके नफे नुकसान का भी नहीं पता। तो एक बात तो बताओ। अरे भाई, एक चीज तो मैंने सुनी है कि 15% उसका हो गया, 10% उसका हो गया। अब जब सड़क में 60% कमीशन में चला जाएगा, तो आगे 40% में सड़क कैसी बनेगी। तो वो तो घोटाले बात समझे ना, ये हमारे पे क्यों आरोप लगा रहे? जब हमने बंगले वाली मस्जिद के सामने ट्रांसफार्मर नीचे पड़े थे, सड़क पे रखे हुए थे, वहां कभी बकरी मर जाती थी, कभी भैंस मर जाती थी। हमें बोला मेंबर साहब यहाँ बहुत जने कभी बकरी मर जाती है,
हमारे बच्चों का डर रहता है कि इधर करंट ना लग जाए। 3-3 ट्रांसफार्मर नीचे रखे हुए थे, उसका थड़ा बनाया, बाउंड्री करवाई और लोहे के 2 गेट लगवा दिए, वहां पे सड़कें बनवा दी, लाइटें लगवा दी। कभी चिड़ी मारों ने कभी भी अपनी, जब से ये मेमोरी चली, जब से चिड़ी मार करते आ रहे हैं, कभी उन्होंने एक जा कील भी लगवाई आजलो तालाब पे। ये सौतेला व्यवहार क्यों करा उन्होंने तालाब के साथ? कभी एक कील नहीं लगवाई इन्होंने, इन लोगों ने। तो जो सभासद पति हैं उनको आप सुन रहे हैं, इन पर 2 इल्जाम थे। एक शहीद नवाब दरवाजे पर खड़ा होकर हमारे चैनल के माध्यम से कह रहा है कि एहसान कुरैशी कभी वार्ड में नहीं आता, कभी एक ट्यूबलाइट नहीं लगवाई। इन्होंने बताया कि 47 ट्यूबलाइट बंगले पर लगवाई गई हैं। दूसरा इल्जाम था इन पे कि सड़क में पैसा खाया है। अगर पैसा खाया है तो ये कागज, ये डॉक्यूमेंट, ये आरटीआई जो नगर पालिका में डालकर निकलवाई है, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट सामने है। इसमें कोई दो राय नहीं है। 8.25 लाख रुपए का ठेका, ये बता रहे हैं कि दिलशाद ठेकेदार जेल जाएगा, उसका लाइसेंस निरस्त हो गया है, जो कंस्ट्रक्शन का लाइसेंस होता है। और दूसरे उसकी दबंगता, यानी कि ये बता रहे हैं कि वो चौधरी मुनव्वर हसन एमपी जो थे, उनके पीए थे, जिनका नाम आप जानते हैं इकबाल सैफी, उसका भाई है दिलशाद ठेकेदार, उसके खिलाफ ये कार्रवाई चल रही है। उस कार्रवाई से बौखलाकर इनका आरोप है कि उन्होंने एहसान कुरैशी पर आरोप लगवा दिया पैसा खाने का। तो आप देख रहे हैं, तो हो गया है ना दूध का दूध और पानी का पानी। मैं हूं सनवर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं PK7 न्यूज, सच्चाई का एहसास। अगर आपकी भी कोई शिकायत है किसी मोहल्ले, किसी गली की, किसी वार्ड की, किसी गांव की, पूरे जिले में, तो आप हमसे संपर्क करें, क्योंकि हम मुद्दे को पकड़ते हैं। जैसे आपके सामने आज एहसान अंसारी को, सॉरी, एहसान कुरैशी को पकड़ रखा है। अब एक बात बताइए, ये जो कहते हैं सौतेला व्यवहार क्यों करते हैं, ये इन लोगों ने कितना सौतेला व्यवहार किया कि इतने साल तक मेमोरी करने के बाद एक भी दफा तालाब पे ये जाके नहीं देखा कि वहां सफाई हो रही है या कोई कोई काम, कुछ नहीं, कभी जाके भी नहीं जाएंगे। एक चीज बताओ मेंबर साहब, कौन हुए? एक चीज बताओ मेंबर साहब, सभासद महोदय, ये सौतेला व्यवहार आज से नहीं हो रहा है। ये सौतेला व्यवहार तो बाबू हुकुम सिंह, जो हमारे सांसद भी रहे हैं, आज भगवान के हैं, उन्होंने जो नवाब तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए पैसा पास कराया था, क्या वो लगता देखा? अब एक बात बताइए आप, वो तो आप मेरी बात सुनिए, अगर जो मैं सौतेला व्यवहार करता या मैं इनके साथ करता, साफ सफाई भी देखो, पढ़िए, ये एक जने से मैं बदनाम करने से बदनाम नहीं होऊंगा। साफ सफाई भी पढ़िए, लाइटें भी लगी हैं। अगर जो, चलो मैं जीत गया था, जीतने के बाद लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के अंदर तो सौतेला व्यवहार जब दिखता, मैंने सिर्फ नवाब दरवाजे के ही लिए इतना काम किया है लॉकडाउन के अंदर, ये बताना भी मैं मुनासिब नहीं समझ रहा। मैंने, अच्छा, मतलब जो आपने किट बचाई हो या परिवारों की, गरीबों की मदद करी? मैंने ये किया, दूध के पूरे रिक्शा के रिक्शा भर के नवाब दरवाजे पे भेजे मैंने ये किया। बताओ इसमें क्या सौतेला व्यवहार, क्या भाई गरीब आदमी परेशान ना हो। मैंने 13,65,000 रुपए का सामग्री बांटी कि भाई गरीब आदमी परेशान ना हो। और एक आदमी के बदनाम करने से फिर आदमी बदनाम थोड़ा ही हो जाएगा। इसको तो जलन है सिर्फ कि उसका लड़का हार गया था। 15 दिन, शहीद की बात कर, शहीद की बात कर रहा हूँ, 1 महीने तक इसने खाना नहीं खाया था। 1 महीने खाना नहीं खाया? जबकि उनके दूसरे कह रहे, कहने लगे ये तो जो है ना एहसान फरामोश है, इसका बुरा मत मानना मेंबर साहब। तो हमें तो किसी का भी बुरा नहीं मानना है भाई। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। लेकिन जनता जो है वो देख रही है अच्छा क्या है और बुरा क्या है। दरअसल मैं आपको बताऊं, ये जो सभासद पति बैठे हैं एहसान कुरैशी, इन पर जो इल्जाम थे, इन्होंने उनको निराधार बताते हुए पूरे सिरे से नकार दिया है। और अभी जो ये बता रहे हैं कि एक सूरज जो हैं जेई, उनसे भी बात की जाएगी आगे, ताकि जो ठेकेदार है, ठेकेदार आज तक खुला क्यों फिर रहा है, दबंग है, क्या है, जो आज तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई। तो आप देखिए PK7 न्यूज, और जो नए नए हैं हमारे चैनल पर फौरन सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, ताकि कैराने की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मैं हूं सनवर सिद्दीकी, कैमरामैन हिना नाज के साथ।